राजभर के बाद अनुप्रिया पटेल ने भी बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। अनुप्रिया ने कहा है कि बीजेपी को अपने सहयोगियों से कोई सरोकार नहीं है। अनुप्रिया का ये बयान अब बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अनुप्रिया के बागी तेवर, बीजेपी को दिखाई आंख। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अपनी 80 सीटों पर बीजेपी सरकार चुनाव को जीतने में लगी हुई है। वहीं कई पार्टियों का बीजेपी के साथ गठबंधन अब टूटता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी सरकार से उनके नेता रूठते हुए नजर आ रहे हैं। राजभर के बाद अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने बगावती तेवर दिखाए हैं। अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी सरकार को आंख दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को उन्होंने 20 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि अपने सहयोगियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कुछ समस्याएं आई और उनको हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा भी और हमने उन्हें समय भी दिया। 20 फरवरी तक हमने उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। तो अब क्या लगता है गठबंधन आगे नहीं चलेगा? हमारी पार्टी की बैठक हमने बुला ली है। हमारी पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। क्या प्रत्याशी खड़े करेंगे आप? हमारा पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयार है। राजभर के बाद अनुप्रिया पटेल अलग राह पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सहयोगी पार्टियों का ख्याल नहीं रखती। अपना दल अलग रास्ता चुनने को स्वतंत्र है। यूपी में अपना दल और बीजेपी का गठबंधन है। अपना दल के कोटे से अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा यूपी सरकार में भी अपना दल का एक मंत्री है। पिछले काफी समय से अपना दल भी बीजेपी से नाराज चल रहा है। बरेली से भारत समाचार के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इसी पर मेरे सहयोगी अरशद रजा एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे अरशद के पास में चलूंगी। अरशद, पहले ओम प्रकाश राजभर, अब अनुप्रिया पटेल ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि अब पार्टी स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजभर के बाद अब अनुप्रिया पटेल बीजेपी सरकार से नज़र खफा होती दिखाई दे रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उन्होंने कुछ शर्तें भी अपनी रखी थी, जिसको 20 तारीख तक का समय भी बीजेपी सरकार को दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको। ठीक है अरशद, आपके पास मैं फिर आऊंगी, लेकिन राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ही मैं सीधे बात करती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, पहले ओम प्रकाश राजभर, अब अनुप्रिया पटेल ने आपसे दूर होने का फैसला कर लिया है। अपना दल, लेकिन सुर जो है वो पराया, देख रहे हैं आप? नहीं, भारतीय भी अपना ही दल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संवाद लगातार हो रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में, और हमने जो एक मजबूत गठबंधन के साथ 2014 का भी चुनाव लड़ा है और 2017 का भी चुनाव लड़ा है। हम पूरी उम्मीद के साथ हैं। ये 2019 का चुनाव भी अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारत लेकिन अनुप्रिया पटेल तो साफ कह रही है, राकेश त्रिपाठी, अनुप्रिया पटेल ये कह रही है कि बीजेपी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है कुछ हमसे। हमारी बात ना बीजेपी सुनती है, ना कभी हमें बात सुनाने का मौका देती है। ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वो अपना एक स्वतंत्र दल है। गठबंधन में तो आप हैं, आपको भी उनकी रणनीति नहीं समझ में आ रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के चल रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी के अंग हो जाते। भारतीय जनता पार्टी से अलग एक राजनीतिक दल है, इसलिए उनकी अपनी रणनीति है, अपना एक काम करने का तरीका है। वो अपने काम करने के तरीके के आधार पर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे व्यवहार है जिनके आधार पर हम एक साथ एकजुट हुए हैं और विकास के लक्ष्य को लेकर के हमने सरकार बनाई है। हम अकेले दम पर मेजोरिटी में थे, बावजूद इसके हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। हमने केंद्र की सरकार में भी उनको मंत्री पद दिया, हमने राज्य सरकार में भी मंत्री पद दिया। सामूहिक तरीके से हम इस गठबंधन को लेकर के चले हैं और लगभग 5 वर्ष पुराना गठबंधन आज अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कोई बात अगर बिना किसी आधार और वजह के कही जाए तो हम इसको केवल उनकी एक रणनीति ही कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई ठोस कारण दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान देती है अपने सहयोगियों को। आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अनुप्रिया पटेल आपसे दूर होती है, अपना दल आपसे दूर होता है, आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुमत तो आपके पास है। ये नहीं, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में अकेले दम पर थी
और हमने राजनीतिक धर्म, गठबंधन धर्म का पालन किया। हमने गठबंधन जिनके साथ चुनाव पूर्व किया अगर था इतना ही उनको हमने पालन किया है मंत्रिमंडल तो में आपकी बिठा सहयोगी पार्टियां क्यों खफा है आपसे? एक लंबे अरसे से, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है जब अनुप्रिया पटेल का ऐसा बयान सामने आ रहा हो। वो पहले लंबे अरसे से ये सब बोलती आई हैं आपके खिलाफ। इस प्रश्न का उत्तर तो उनको स्वयं देना चाहिए। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी अपनी रणनीति है। किसी भी राजनीतिक दल को ज्यादा से ज्यादा चर्चा में बने रहने के लिए अवसर चाहिए होता है, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का अवसर चाहिए होता है। तो वो इस नाते हो सकता है उनकी अपनी रणनीति है और रणनीति के तहत इस प्रकार के बयान दिए जाते हो, लेकिन हमें भरोसा है कि वो चुनाव में गठबंधन के साथ बने रहेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी, एक बात समझने आई कि ऐसी भी क्या रणनीति जो आपको भी नुकसान पहुंचाए, अपनी सहयोगी पार्टियों को भी नुकसान पहुंचाए, खुद भी नुकसान झेले? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बूथों पर काम कर रही है और उन सीटों पर, जिन सीटों पर हमने अपना दल को चुनाव जिताया था, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तब भी और अब भी बूथों पर हमने पूरी तैयारी की है। अगर अपना दल गठबंधन में हमारे साथ लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना दल के सब प्रत्याशी के लिए एनडीए प्रत्याशी मान करके पूरी मेहनत से काम करते हैं। और अगर अपना दल नहीं लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना कमल के फूल पर लड़ने वाले राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी अरशद रजा भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। अरशद, अब पहले ओम प्रकाश राजभर को हम सुनते थे, हमेशा वो बगावती सुर लगातार अपनी सरकार के खिलाफ, अब उसी फहरिस्त में अनुप्रिया पटेल भी। जी बिल्कुल दीपा, आपको बता दें कि राजभर के बाद अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी सरकार से खफा नजर आ रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनकी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी जिसका 20 तारीख तक का समय भी बीजेपी सरकार को दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको भी इग्नोर कर दिया और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र कह रही हैं और चुनाव लड़ने की अलग से तैयारी भी करने की बात कही है उन्होंने। जी अरशद, ये भी खबर है कि 28 फरवरी को बैठक होने वाली है अपना दल की एक, और बिल्कुल। उस दिन ये फैसला होगा या फिर ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस से गठबंधन करेगी अपना दल या फिर गठबंधन में ही रहेगी। जी बिल्कुल, 28 तारीख को इनकी बैठक है और बैठक में इनका कहना है कि बैठक में इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा कि हम किसके साथ हैं। अगर बीजेपी सरकार से मेरी कोई वार्ता हो जाती है तो हो सकता है कि हम बीजेपी सरकार के साथ हो, या हो सकता है कि अकेले भी ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। ठीक है, इसी पर हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे सीधा रुख करूंगी। हेमंत जी, देखिए, जो सियासी उलट पुलट हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले ओम प्रकाश राजभर खफा थे बीजेपी से, अब अनुप्रिया पटेल कह रही है कि बीजेपी तो हमारी बात सुनती ही नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल कुछ नया नहीं कर रही हैं। लगातार हम पिछले 2 महीने से आप देखें कहती रही, उनके पतिदेव आशीष पटेल भी कहते रहे हैं। चुनाव के पहले अक्सर ऐसा होता है, जो एलाइज होते हैं, जो छोटे एलाइज होते हैं, उनकी बड़ी मांगे होती, बड़ी उम्मीदें होती हैं। कभी कभी कुछ ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन बेहतर है और मुझे लगता है प्रथम दृष्टया ये खाली ज्यादा सीटें मांगने की एक हेमंत जी, क्योंकि आप तो यूपी की सियासत को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, काफी लंबे अरसे से आप देख रहे हैं सब कुछ। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि अगर अपना दल बीजेपी से अलग होती है, क्योंकि अटकलें तो ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकती है अपना दल, फिर उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल को अपना दल की औकात पता है। उनको मालूम है एक तो सीटों पर लड़ सकते हैं और जिन सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है उन सीटों पर कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। तो इस दशा में शायद अनुप्रिया पटेल और अपना दल नहीं है, अपना दल सोनेलाल, अपना दल 2 हो गया है ना, तो इस दशा में नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग टाइप की कोशिश है कि हमको ज्यादा सीट दे दो, प्रतापगढ़ दे दो, हमको मिर्जापुर दे दो, क्योंकि पिछली बार 2014 में अपना दल एकीकृत था। अब अपना दल अलग अलग 2 गुटों में बट गया है और अपना दल की वो साख भी नहीं रह गई है। तो अनुप्रिया पटेल को खुद अपनी क्षमताओं का पता है, वो 2 सीटें शायद चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें इख्तियार नहीं कर सकती, उसकी भी योजना हमारी जानकारी में है। तो थोड़ा जैसे ओम प्रकाश राजभर दबाव बना रहे हैं, ये चुनाव के पहले सीटें हथियाने के लिए दबाव। ठीक है हेमंत जी, ठीक है, चुनावी माहौल है, चुनाव से पहले माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। शुक्रिया आप सभी का, राकेश त्रिपाठी, हेमंत तिवारी और अरशद रजा, आपका भी शुक्रिया। अब चलिए